शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सलाबाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से। पिछली तासिका से हमने ग्लोबल वार्मिंग इस कविता की शुरुआत की थी। इस पर हम चर्चा कर रहे थे कि छोटी बच्ची पृथ्वी पर जो तापमान बढ़ रहा है, जो गर्मी बढ़ रही है उसका कारण जानने के लिए अपनी माँ से पूछताछ करती है कि इतनी गर्मी बढ़ क्यों रही है। तो माँ उसको जवाब देती है कि इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रही है, गर्मी और दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। साथ साथ माँ ने उसको ये भी बताया कि मनुष्य ने किस प्रकार कुदरत के खिलाफ जाकर उनकी जंग छेड़ी है और बहुत सारे अनगिनत पेड़ों को काटा है। हम इंसानों ने बहुत सारे वनों को काटा है और न जाने कितने जंगलों को काटकर वहाँ की हरियाली हमने ख़त्म की है। हरियाली को ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर दिए कितने उपवन, यानी जंगलों को, वनों को काटकर हमने हमारे आजू बाजू की हरियाली को भी नष्ट किया है। साथ ही साथ जो बाग, उपवन, बगीचे हैं उसको भी हमने हानि पहुँचाया, उनका भी नाश कर दिया है। इन सारी जगहों पर हम इंसानों ने क्या किया कि बेहिसाब अनगिनत भवन बनाए, घर बनाए। साथ ही साथ कुदरत पर निर्दयता दिखाते हुए जहाँ तहाँ हमने उद्योग लगाए, फैक्ट्रीज लगाए और इन फैक्ट्रीज में से जो निकलने वाला जो धुआं होता है, जहरीली गैस होती है, वो वातावरण में फैल जाती हो और ये वातावरण का जो तापमान है वो बढ़ाती है। साथ ही साथ हमारे आजू बाजू में हज़ारों लाखों बड़े बड़े वाहन हम इंसानों ने खड़े किए हैं, चला रहे हैं। उन वाहनों में से भी जो धुआं निकलता है उसकी वजह से जो हवा है वो गर्म होती जा रही है। इसके साथ साथ इंसानों ने अपनी करतूतों से ज़मीन जो है, फसलों वाली ज़मीन थी, वो आज बंजर बन गई है, रेगिस्तान बन गई है। नदियों का पानी तक इंसानों ने सुखा दिया, उसकी करतूतों की वजह से नदियों का पानी भी सूख चुका है। साथ साथ वो ये कहती है कि हम इंसानों ने नदियाँ या ज़मीन, इनको तो छोड़ो, हमने पहाड़ों को भी नहीं छोड़ा, उसका भी पहाड़ों का सीना चीर कर बड़े बड़े रास्ते बनाए। और इस तरह से हम कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कुदरत पर हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और इन सभी वजह से जो पृथ्वी का जो तापमान है, वातावरण का तापमान, वो बढ़ रहा है। वो आगे कहती है, छोटी सी मुनिया सुनकर बातें अपनी माँ की चकित रह गई। मुनिया सोच रही थी, ऐसी ही यदि हाल रहा तो मिट जाएगी दुनिया। अभी इतना सारा रीज़न माँ ने जब उसको बताया तो वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर इसी तरह से इंसान अपने फ़ायदे के लिए कुदरत के साथ खिलवाड़ करता रहेगा तो ये दुनिया एक दिन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अगर हमको अपनी दुनिया को बचाना है या हमारी धरती को बचाना है तो हमको एक तुरंत उपाय करना होगा कि प्रकृति कुमारी के साथ न्याय करना होगा। मतलब हमारी सृष्टि के साथ, प्रकृति के साथ न्याय करना होगा, उसका नाश रोकना होगा। जो भी हमारी करतूतों की वजह से हमारी सृष्टि को नुकसान पहुंच रहा है वो अभी के अभी बंद करना पड़ेगा। ये एक उपाय वो बताना चाहती है। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।